रिकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन ये था कि भैरव बाबा जो हैं वो शिव के साथ भी कनेक्ट किया जाता है और देवी के साथ भी कनेक्ट किया जाता है। तो एक्चुअली में भैरव बाबा कौन है, और काल भैरव और भैरव बाबा सेम है। तो सब ये जो है भैरव जो है वो शिव जी के ही स्वरूप हैं। फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस भगवान शिव की जो एनर्जी जहां जहां पे शिव जी ने अपने, जैसे कोई भी ज्योतिर्लिंग है, सॉरी शक्तिपीठ है, हर एक शक्तिपीठ के अपने एक भैरव हैं। कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि हर एक शक्तिपीठ के चार भैरव हैं। मतलब हर एक शक्तिपीठ को चारों डायरेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान शिव ने अपनी 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 वो चार जगह पे एनर्जी छोड़ी हुई है। किसी किसी शक्तिपीठ के चारों भैरव जो हैं वो क्या कह सकते हैं, वो मैनिफेस्टेड है। और किसी किसी के सिर्फ एक भैरव दिखते हैं, किसी के दो भैरव दिखते हैं। जैसे दे मंदिर और प्रॉपर मंदिर स्थापित हैं, लेकिन कुछ मंदिर जो हैं भैरव के हर शक्तिपीठ के आसपास वो गुप्त हैं, कई जो हैं वो उजागर हैं। तो जैसे चिंतपूर्णी के चार जो ये शक्तिपीठ, ये जो भैरव हैं, ये चारों के चारों जागृत हैं, ये चारों उजागर हैं। वन ऑफ देम इज शिवबाड़ी। वो दक्षिण का भैरव है चित्त पूर्णिमा का। इसी तरह हर जो मंदिर है उसके अपने भैरव, भैरव इज द प्रोटेक्टर। तो शिव जी ने अपनी शक्ति, अपनी जो शक्ति है, जो देवी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एनर्जी वहां कॉन्सिक्रेट की हुई है, वही उस जगह के भैरव कहलाते हैं। जो काल भैरव है वो, काल भैरव टाइम के प्रोटेक्टर हैं, टाइम को कंट्रोल करते हैं हर चीज। अब मेरे भी भैरव हैं, हम सबके अपने अपने भैरव हैं। भगवान ने हम सबको अपने अपने एक भैरव दिए हुए हैं। ठीक है, तो हर चीज के भैरव होते हैं। तो जो जागृत स्थान होते हैं उनके जो भैरव हैं वो बहुत, अब जैसे काशी के जो भैरव हैं वो काल भैरव हैं, वो दंडपानी हैं, हम गए थे वहां पर, है ना। तो इस तरह से हर जगह के हर स्थान के अपने भैरव होते हैं। देवी के मंदिरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, देवी को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग भैरव हैं वो सब शिव के ही स्वरूप। इवन काल भैरव जो है वो शिव के स्वरूप है। जो वीरभद्र हैं, जिन्होंने जिन्होंने दक्ष का सिर, जो सिर था वो काट दिया था, वो भी शिव के ही स्वरूप हैं। तो अलग अलग टाइम के लिए पे, अलग अलग पर्पसेस के लिए भगवान शिव ने अपनी एनर्जी को अगर एक जगह कॉन्सिक्रेट किया है तो वो भी भैरव ही है। हाँ जी नीति पूछो, पहले अपनी वीडियो ऑन करो, फिर मेरे को शक्ल हाँ भूल जी। जाती है। हाँ जी हाँ मैम। हाँ जी हाँ मैम जी। इस शिवबाड़ी में तो वो शिवलिंग रूप में ही उनको काल भैरव हाँ वो हाँ हाँ करेंगे, क्योंकि वो हाँ तो हाँ। द्रोणाचार्य ने स्थापित किया था ना वो शिवलिंग, तो आप जब वो द्रोणाचार्य ने उस शिवलिंग की को जागृत किया था, स्थापित वो शिव जी ने खुद किया हुआ है। ओके, क्योंकि वो अगर आप अंडर द शिवबाड़ी अर्थ वो जाओगे किया वहां था पे ना। ये बात लिखी हुई है। मैम मैं तो बहुत रेगुलर जाती हूँ, आई एम फ्रॉम होशियारपुर, तो उस टाइम हाँ तो तो जब आप हम जाते थे देखना वहां जंगल पर। ही था वहां पे, अब तो हाँ बहुत वहां डेवलप बिल्कुल कर जंगल दिया था, उन्होंने। और बहुत अच्छा बन गया। अब तो पता भी नहीं चलता आप कब मंदिर में पहुंच जाते हो, पहले तो अब तो डर मैम लगता मुझे था। काफी, हाँ अब तो मैं मतलब मैंने वीडियोस में ही देखा है, अब तो बहुत, अदरवाइज वो तो बहुत अच्छा बन जंगल गया। था। हाँ पहले बिल्कुल बिल्कुल जंगल था। जंगल था। मेरे को याद है मेरी शादी से पहले, आई थिंक इट इज 96, अप्रैल 96 में मैं फर्स्ट टाइम वहां पे गई थी। तो वहां पर कोई भी नहीं होता था, कुछ भी कुछ नहीं, भी कोई नहीं। पंडित जी भी नहीं होते थे, वो भी थोड़े टाइम के लिए आते थे, खाली पंडित जंगल जी मैम बस। वहाँ वो होते थे जटाधारी जो है ना, एंड अभी मुझे पता नहीं, बट उस टाइम आई स्टार्टेड गोइंग इन 89। हम्म। 89 से जब तक मतलब 2005 तक आई वाज अ रेगुलर विजिटर, क्योंकि हुशियारपुर था, इट इज जस्ट 30 मिनट्स फ्रॉम देयर। हाँ हाँ उस हाँ टाइम हाँ। मैम वो जटाधारी वाले बाबा ही होते थे, एंड उनकी फिगर जो है मैम वो हमेशा 7 रहती थी। ये आप कभी नोट, मतलब अब पता नहीं मुझे, लाइक मैं गई नहीं हूँ अब बहुत सालों से, बट एट दैट टाइम मैम साथ वो हमेशा ही रहते थे, देवर 7।
और जो उनकी वो पर वो बीच में भी है ना। और वो ना मंदिर भी पहले बहुत वो जैसे जैसे हाँ। खंडर टाइप था, तो बहुत अच्छा डेवलप हो गया, अब तो बहुत सुंदर बन गया। और उन्होंने ना जो मंदिर का परिसर है जहाँ पर मेन जो गर्भगृह है, हम्म। उसके आसपास वहां दीवारों पे सारा लिखा हुआ है। और वहां पे मंदिर लिखा लिखा है हुआ कि था ये जो पहले, हाँ। शिवलिंग है ये शिव जी ने खुद इसको किया था, टू प्रोटेक्ट हम्म। चिंतपुर। तो वहां पे चार भैरव हैं, दिस इज दक्षिण का भैरव। ओके। मैम और कौन कौन से हैं वहां पे? हम तो मैं तो कभी गई नहीं मैम, शिव बाड़ी या भैरव को सुना ही नहीं कभी वहां पे। बाकी तीन मंदिर मैंने भी कभी अभी देखे नहीं है, बट मैं आई विल एक्सप्लोर देम वेरी सून। ओके मुझे मैम। पता है वो चार शिव मंदिर, तीन और हैं, बट वो मैं कभी गई नहीं हूँ उधर। मुझे पता नहीं है कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर है पता है, बट आई हैव नेवर बीन देयर। मैम जैसे हम माता आसपास की ही है, पूजा, जैसे आसपास हम ही है। माता की पूजा करते हैं तो भैरव बाबा की पहले पहले उनको चैंट करना चाहिए कि बाद में? हाँ, पहले। ओके सबसे मैम। पहले गणेश जी, फिर भैरव बाबा, फिर माता रानी, फिर हनुमान जी। ये सीक्वेंस रहनी चाहिए आपकी साधना की। ओके मैम। और मैम जो आप स्पेशली अगर आप देवी की साधना कर रहे हैं। जो गणपति साधना है, आप सिर्फ गणपति साधना कर सकते हैं, आप सिर्फ भैरव साधना भी कर सकते हैं, आप सिर्फ हनुमान साधना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देवी की साधना कर रहे हैं तो आपको चारों की चारों मंत्र जरूरी हैं, करने चाहिए। पहले गणपति, फिर भैरव बाबा, फिर मैम हनुमान जी, फिर माता नहीं, फिर रानी। देवी का जो भी आप साधना कर रहे हैं उसके बाद लास्ट में हनुमान जी। ओके मैम। अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, फिर आप किसी की साधना नहीं करिए, बेशक सिर्फ हनुमान जी की करिए। अगर आप भैरव बाबा की साधना कर रहे हैं, सिर्फ भैरव बाबा की भी कर सकते हैं। अगर आप गणेश जी की कर रहे हैं, आप सिर्फ गणेश जी की भी कर सकते हैं। लेकिन अगर देवी की साधना कर रहे हैं तो ये चारों आपको ऐसी सीक्वेंस में करना चाहिए, टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स। तो मुझे नवरात्रों में भी ऐसे ही करना चाहिए जैसे दुर्गा बिल्कुल स्तुति ऐसे ही का करना पाठ चाहिए, करते हैं तो? बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। हम लोग करते हैं ये साधना करते हैं नवरात्रि में। हम लोग तो श्री विद्या की साधना करते हैं। लेकिन आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं साधना में तो आप यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके। मैम वो कैसे जुड़ सकते हैं हम? वो मुझे बताना पड़ेगा, फिर मैं आपको बता दूंगी, फिर आप उसमें आप हमारे साथ वो साधना कर सकते हैं। और मैम एक आप काल भैरव की साधना बोल रहे थे, वो भी आप हाँ, आपको वो भी मैं वो भी? कराती हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए ओके आगे ओके। चलते हैं। अब आज टॉपिक भी 10वां विद्या का ही है। द 10 विजडम गॉडेसेस, हनुमान एंड द 10 महाविद्या। The 10 Mahavidya are the 10 great wisdom goddesses of Shakti tradition, 10 faces of one divine feminine power. Not 10 separate deities, but 10 windows into the same infinite light, 10 different ways the Supreme Shakti chooses to reveal herself to seeking human hearts. The tradition tells us the Das Mahavidya arose when Shiva once tried to leave Devi's presence. She appeared simultaneously in all 10 directions. Everywhere he might turn, she was there. So ये स्टोरी ऐसे है कि अगेन थोड़ा पीछे जाके सुनाती हूँ। तो हुआ ये था कि जब भगवान राम सीता को ढूंढ रहे थे, तो जब वो समुद्र के किनारे बैठे हुए थे और वो वेट कर रहे थे कि किसी तरह से जो है हमें लंका में जाने का रास्ता मिले, तो जो शिव हैं और पार्वती हैं, सती, शिव और सती, शिव और सती ऊपर से देख रहे थे। सो सती ने पूछा भगवान शिव से, आप तो कहते हैं कि मैं राम की साधना करता हूँ, और ये जो राम है ये अब आपका शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं वहां पे, वो रामेश्वरम की स्थापना करने की तैयारी चल रही थी। तो फिर वो कहते हैं आप इस राम की साधना कर रहे हैं, आप इन राम को पूछते हैं जो जो अपनी बीवी को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा है, जिसको रास्ता नहीं मिल रहा है, जो समुद्र को भी नहीं लांग पा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये भगवान है।
मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई डिवाइन पावर है, ये तो एक साधारण से मनुष्य हैं। तो शिव ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो राम है, ये मेरे आराध्य हैं। वो कहते मैं तो परीक्षा लूंगी। तो वो परीक्षा लेने माँ सती जो है वो धरती पे आ जाती है। जब धरती पे आती हैं तो वो सीता का रूप धारण कर लेती हैं। सीता का रूप धारण करके राम के आगे आ जाती है। और जैसे ही राम उनको देखते हैं तो राम उनको कहते हैं, माँ आप यहाँ पर अकेली क्या कर रही हैं जंगल में, भगवान शिव कहाँ है। तो राम उनको पहचान लेता है। तब सती जो है अपने असली रूप में आती है और वो कहती है कि हाँ मैं तो आपकी परीक्षा लेने आई थी, दिस एंड दैट। अब सती वापस चले जाती हैं कैलाश। अब जो शिव है, शिव क्या कहते हैं, शिव कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपना नहीं सकता, क्योंकि तुमने मेरी माँ का स्वरूप ले लिया था। अब मैं तुम्हें एज वाइफ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो यहां से आत्मदाह का सीड सो हुआ था जो सती ने किया था। उसके बाद सती को पता चलता है कि जो उनके राजा दक्ष है, उनके जो फादर है, जो दक्ष प्रजापति हैं, वो एक यज्ञ करवा रहे हैं, वो एक हवन करवा रहे हैं, वो बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं। और उनको पता चलता है कि उसमें ना तो सती को बुलाया जा रहा है और ना भगवान शिव को बुलाया जा रहा है। वो शिव को कहती हैं कि चलो नहीं बुलाया कोई बात नहीं, बट है तो मेरे पापा ही ना, मेरे फादर ही तो हैं, चलो हम चलते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि जहां पर आदर नहीं है, जहां पे रिस्पेक्ट नहीं है और अनइनवाइटेड, मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है मुझे वहां नहीं जाना चाहिए और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। जहां पर रिस्पेक्ट ना हो वहां पर वी शुड नॉट गो, अनइनवाइटेड वी शुड नॉट गो। तो इस पे जो सती हैं वो अपने वास्तविक स्वरूप में काली माँ का रूप धारण करती हैं और काली माँ के रूप से 10 एनर्जीज 10 डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती हैं। 10 कैसे हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, देन नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऊपर और नीचे। सो ये 10 डायरेक्शंस में माँ के जो स्वरूप हैं, 10 स्वरूप हैं। वो 10 स्वरूप कौन से थे, काली, तारा, षोडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी भैरवी, देन छिन्मस्ता, देन धूमावती, बगुलामुखी, मतंगी और कमलात्मिका। सो ये 10 स्वरूप जो हैं ये चारों की चारों डायरेक्शंस में। अब ये क्या है, ये माँ काली के ही स्वरूप है। तो उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया। जब उन्होंने गुस्सा दिखाया तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। तो जो सती थी उनकी अपनी, बिकॉज वो भी काली का ही स्वरूप है। अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स फ्रॉम काली, एवरी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम काली। सो ये जो एनर्जीज हैं, ये जो 10 डायरेक्शंस में हुई, इन्हीं को 10 महाविद्या कहा जाता है। तो बेसिकली दे आर अ मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ काली, जो ये कभी मैनिफेस्ट नहीं होती है। दे आर ऑलवेज देयर एंड दे वर ऑलवेज देयर एंड दे विल ऑलवेज बी देयर नो मैटर व्हाट। प्रलय आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नया कल्प शुरू होगा, नया मनवंतर शुरू होगा, जो भी होगा जैसे वो पहले, बिकॉज दे आर इन द रॉ फॉर्म, दे आर द आद्या शक्ति, द फॉर्म्स 10 फॉर्म्स ऑफ आद्या शक्ति। तो ये स्टोरी थी कैसे 10 महाविद्या ने पहली बार अपने आप को, देवी ने अपने आप में दिखाया कि मेरे ये 10 स्वरूप हैं। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे उन्होंने 10 स्वरूप लिया और उसी टाइम पे वो क्रिएट हुए, वो पहले से थे। बट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब इवन शिव ने उनके वो 10 स्वरूप देखे थे। 10 Mahavidyas are the 10 directions of existence filled with the divine feminine presence and human. In his Ekadash Mukhi form, Hanuman in his Ekadash Mukhi form faces 10 directions simultaneously. He faces each direction each Mahavidya inhibits. They are the energy that fills the space he faces. So हनुमान खुद क्या है, वो एकादश रुद्र हैं, वो 11th डायरेक्शन है।
सो हर जो महादेवी है उनका उनके एक भैरव हैं। भैरव मैंने पहले भी बताया, भैरव क्या है? भैरव शिव के स्वरूप हैं। ठीक है, तो हर देवी का एक अपने भैरव है, एक अपने शिव का स्वरूप है। और हनुमान इज द 11th स्वरूप, 11th भैरव, 11th रुद्र, जो रुद्र के जो भगवान शिव के स्वरूप हैं। एंड ही इज ब्रह्मचारी। उनकी कोई देवी कॉरेस्पॉन्डिंग देवी नहीं है। ही इज द 11th, दैट इज व्हाई ही इज द 11th रुद्र। Each of 10 goddesses correspond to the specific quality lives in Hanuman. अब हनुमान जी में इन सभी 10 महाविद्या के कुछ कुछ गुण, कुछ कुछ अंश प्रेजेंट हैं। Hanuman's Lanka Dahan, his fearless walk through the darkest night. This is Kali's energy expressed through his love for Ram. Tara, the star that guides across the ocean. Her name means both star and she who carries across. तार देना, तार देती हैं। तारा क्या है? तारा मतलब तार देना, पार लगा देना। तो हनुमान जी ने जब ओशन को क्रॉस किया, दैट इज द शक्ति ऑफ तारा इनसाइड हिम। Hanuman literally carries devotees across the ocean of their difficulties. Their function is the same. Then is Tripura Sundari, the beauty of complete divine alignment. Hanuman's golden complexion is the outer sign of a conscious so completely given to the divine that its very form has become luminous. So, Hanuman सुंदर कहा जाता था, सुंदर कांड, सुंदर कहा जाता था। उनका नाम था सुंदर, उनको प्यार से सुंदर कहा जाता था क्योंकि ही हैड अ गोल्डन कंप्लेक्शन एंड ही वाज वेरी हाँ जी। एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम। ओके। सो उनकी जो ब्यूटिफिकेशन, जो ब्यूटी की एनर्जी थी वो त्रिपुर सुंदरी जैसी उनके अंदर है। भुवनेश्वरी द क्वीन ऑफ इनफाइनाइट स्पेस। अब जो पहली 3 विद्याएं हैं, दे आर लाइक हमारे हमारे जो सहस्रार चक्र है उनसे ऊपर है। सो दे आर 2 ट्रायंगल्स। सो 1 ट्रायंगल हैज काली, तारा एंड षोडशी, एंड देयर इज अ बिगर ट्रायंगल। और जो 4th जो देवी हैं, जो भुवनेश्वरी हैं, शी कॉरेस्पॉन्ड्स टू आवर क्राउन सेंटर। मतलब जो ऊपर की 3 देवियां हैं, दे आर अबव आवर रीच। ठीक है। सो उनको हम कैसे उन तक पहुंचते हैं? हम उनको उन तक भुवनेश्वरी के द्वारा ही पहुंचते हैं। आप जब भी किसी से भी कभी भी कोई भी मन्नतें मांगते हो, आप किसी से कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन होती है तो कैसे होती है? इट रीचेस भुवनेश्वरी फर्स्ट, इट रीचेस आवर क्राउन सेंटर। यहां से मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, अब इससे ऊपर का, दिस इज अ हायर लेवल ऑफ ट्रूथ। तो वो कहाँ जाती है? वो जाती है काली माँ के पास, वहां से सैंक्शन होती है, कम्स बैक टू भुवनेश्वरी, एंड देन भुवनेश्वरी जो है वो हमें ग्रांट करती है कोई भी विश। दिस इज विद एनी, आप कहीं पे भी, आप हनुमान जी से भी मांगेंगे, वो भी भुवनेश्वरी के पास जाके काली से सैंक्शन होके वापस आए, राइट? तो वो भुवनेश्वरी जो है, व्हेन हनुमान शोज हिज विराट स्वरूप, the conscious form that fills all space, he is revealing Bhuvaneshwari, the infinite space that is her body and his. Then is Bhairavi, the fierce goddess of sacred sound. तो जो काल भैरव हैं, उनकी जो देवी हैं, वो उनकी जो योगिनी है वो कौन है? वो भैरवी हैं। Every sincere recitation of Hanuman Chalisa is Bhairavi's energy in full flow. Sacred sound organized into its most potential
potent devotional expression. Then is Chinmasta, the self-decapitated goddess of the total offering. तो छिन्नमस्ता ने क्या किया हुआ है, अपना गला जो है वो काट के खुद के हाथ में पकड़ा हुआ है। 3 धाराएं बह रही हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, उनकी 2 सखियां हैं, जया और विजया, और एक उनका अपना जो गला काटा है, एक धारा उनके अपने सिर में जा रही है, अपने स्कल में जा रही है। These three streams of blood, they represent Ida, Pingla and Sushumna. ठीक है, उनका वो significance है। When Hanuman tears open his chest to show Ram and Sita within, this is the same gesture, the self completely opened, the innermost completely offered, the personal consumed in the fire of the divine. Then is Dhumavati, the goddess of the void, of divine absence. So जो धूमावती हैं वो केतु को रिप्रेजेंट करती हैं। जो धूमावती हैं, she is shown as a old widowed lady, and it is said that she actually consumed her own husband. So जो उनके भैरव थे उन्होंने उनको ही निगल लिया था, and that is how she became widow. The years of Anjana's abandonment, pressing her hand against the stone that had been her mother, is Dhumavati's test. Hanuman's very existence is the answer, the golden arrival that vindicates every moment of the difficult waiting. Then is Baglamukhi, the paralyzing stillness. क्या करती हैं बगलामुखी? स्तंभन करती हैं। स्तंभन करती हैं मतलब किसी के भी माइंड जो है उसको कंट्रोल कर लेती हैं, किसी की भी जुबान को कंट्रोल कर लेती हैं, स्तंभन कर देती हैं। किसी को जो भी, जब भी आप बगलामुखी की साधना करते हो तो द अदर पर्सन गेट्स controlled. You have the control on that person. Hanuman standing unmoved in Ravan's court, his inner stillness unshakable in the face of the greatest possible worldly power. This is Baglamukhi's quality expressed through bhakti. Then is Matangi, the goddess of unconventional wisdom and wisdom carrier. Hanuman is a Vanar, an outsider by the world's reckoning, who carries the greatest wisdom and deepest devotion in all of creation. He is Matangi's truth. Wisdom arrives from unexpected direction. So he is very wise like Matangi. So Ma Matangi, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे दूसरे वाले सेशन में, माँ मातंगी gives wisdom, and माँ मातंगी represents sun. तो माँ मातंगी सन को रिप्रेजेंट करती है। भगवान जो हनुमान जी हैं उनका सूर्य के साथ एक डिफरेंट कनेक्शन है। ही हैज दैट पावर, he has that energy inside him. Then is Kamla, Kamlatmika. Kamlatmika is the 10th Das Mahavidya, who is represented by Venus planet. The lotus goddess Lakshmi in her tantric form. So that is the tantric representation of Mahalakshmi. She is not Mahalakshmi, but tantric representation of Mahalakshmi. When Sita blessed Hanuman with the authority to grant all the 8 siddhis and nidhis, अब क्या देती हैं कमलात्मिका? क्या देती हैं कमलात्मिका? हमें जो है वो प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस देती हैं। ठीक है, तो हनुमान जी को माँ सीता ने क्या वरदान दिया? अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां। पहले वो ज्ञाता थे, अब वो दाता भी बन गए। मतलब पहले सीता माँ के वरदान से पहले वो जानते थे, ही हैड दोज ट्रेजर्स, 9 ट्रेजर्स। अभी हम आगे चैप्टर आएगा, हम लोग पढ़ेंगे क्या 9 निधियां और अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां क्या हैं। तो उन्होंने उनको वो 9 ट्रेजर्स दिए थे, उनके पास थे, उनकी मेडिटेशन से उनको मिले थे, और अष्ट सिद्धियां भी उनको मिली थी, 8 परफेक्शंस ऑफ लाइफ वो भी उनको मिली थी। अब जब सीता ने उनको वरदान दिया तो वो अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां देने के भी वो ही वॉज एंटाइटल्ड टू गिव इट। वो ज्ञाता भी थे और वो दाता भी थे। It was Kamla Lakshmi's own generosity authorizing her most faithful champion to distribute her grace to all who seek it. So ये माँ ने अपनी कमलात्मिका की जो एनर्जी थी वो उनको ऑफर किया था कि आज के बाद तुम जो है वो अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आगे भी दे सकते हो। To worship Hanuman with this understanding is to be in the presence of all 10 Mahavidyas at one, not through 10 separate practices,
through the single, complete, total act of devotion to the one being who contains them all. The 10 Mahavidyas are the 10 faces of one Shakti. Hanuman is one face in which all 10 are simultaneously visible. For he has loved so completely and surrendered so totally that the divine feminine has nothing left to conceal from him. He sees her in all 10 forms because she has made his heart her home. So, ललिता सहस्रनाम तुलसीदास जी को बहुत अच्छे से पता था about Lalita Sahasranam, about Sri Vidya. So Lalita Sahasranam is the स्तोत्र. स्तोत्र की फॉर्म में भी है, नामावली की फॉर्म में भी है. उसमें 1000 नेम्स ऑफ ललिता है. ललिता क्या है? षोडशी, 10 महाविद्या में से जो 3rd महाविद्या है वो षोडशी है, वो ललिता है. उनको बाल त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है, उनको ललिता भी बोला जाता है, उनको त्रिपुर सुंदरी भी बोला जाता है, उनको षोडशी भी बोला जाता है. जो हमारे जलंधर में जो शक्तिपीठ है वो उन्हीं का स्वरूप है. तो जो हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा और ललिता सहस्त्रनाम जब आप वो पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे मंत्र हनुमान जी के भी हैं. सो वहां से पता चलता है कि हनुमान एंड ललिता दे आर वन. उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है. Lalita Sahasranam, the 1000 names of the goddess Lalita, is one of the most beautiful and most complete scriptures of Shakta tradition. It appears in Brahman Puran that and describes Lalita Tripur Sundari, the presiding deity of the Sri Vidya path. Each of her 1000 names is a meditation, a different door into the infinite. At first glance, this has nothing to do with Hanuman. He is the devoted son of Vayudev, servant of Ram, the golden warrior. What connection could he possibly have with the supreme goddess of Sri Vidyapath? The answer lies not in specific names or textual correspondence, but in the deepest principle of the Vedantic tradition. Absolute is one. Ram and Lalita are two names for the same one truth. The absolute appearing in different form. Ram is absolute as the most perfect relationship of devotion. Lalita is the absolute as supreme beauty and grace. Since they both point to the same one truth, the devotee of Ram and the devotee of Lalita are walking towards the same destination. This means that Hanuman, the supreme devotee of Ram, is also, without knowing it in any formal sense, moving towards Lalita. Not because he worships her or follows the Sri Vidya path, but because the Ram he loves with his whole being is the same absolute that the Sri Vidya tradition approaches through the name and form of Lalita Tripura Sundari. The path of Hanuman and the path of Lalita arrive at the same place. Different languages, different forms, different traditions, but same home. The devotee who loves Hanuman completely is already in the arms of the goddess. The seeker who surrenders the Lalita's grace is already walking in Hanuman's protection. They do not know it, but the Absolute knows, and it receives both with equal love because it is the source of both, and it has been waiting for both to arrive since before either path begins. अगर जो ललिता सहस्त्र नाम हम लोग करते हैं, जो लोग वहां मेरे साथ जुड़े हैं, उसमें कितना आता? ओम रामाय नमः. ओम कितनी बार आता है? ओम रमन्य नमः, ओम रामाय नमः, है ना? तो राम, तो वही राम भी वही है, तो उसमें ये हम लोगों को ये मिलता है. और बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं. अगर आप हनुमान जी के सहस्त्र नाम जो हैं, हनुमान सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे नाम ललिता सहस्त्र नाम वाले ही हैं. सो ललिता and Ma Lalita and Hanuman, they have like very similar energies. Then is Hanuman and Ma Kamakhya.
कर लें इसको, if you have 10 minutes. Shall we finish this chapter? Hanuman and Ma हाँ जी Kamakya, मैम। the devotee and the womb of creation. Who is Ma Kamakya? In the hills overlooking the Brahmaputra river in Assam, in the far northeast of India, sits one of the most ancient and most powerful sacred sites in the world. This is Kamakya's temple. Kamakya is the goddess of creation in its most fundamental, most honest, most direct form. Her primary symbol is not a crafted image, but a natural formation, a fissure in the living rock of the hill through which the sacred spring flows. This is the yoni, the generative source of life, the universe coming forth from the womb of the goddess, naturally, continuously, without pretense. She is one of the 51 Shakti Pithas, the sacred sites where pieces of Sati's body fell as Shiva carried her in grief, and Vishnu cut the body with his Sudarshan chakra to release Shiva from this his sorrow. The piece that fell at Kamakya was the most fundamental of all, the yoni, the seat of all creation. This is why Kamakya is considered among the most powerful Shakti Pithas. It marks the very source of goddess creator power in the world. So, जब जब सती ने आत्मदाह किया था, और जब भगवान शिव उनको आकाश में लेके घूम रहे थे, और he was very upset with सती leaving the body. दैट इज व्हेन उनको शांत करने के लिए, क्योंकि वो बॉडी को ले लेके घूम रहे थे, तो भगवान विष्णु ने क्या किया था, अपने सुदर्शन चक्र के साथ उनके पीसेस किए थे, और जहां जहां वो 51 पीसेस गिरे थे, वहां वहां शक्तिपीठ है। और जो उनका योनि का पार्ट था, वो कहाँ गिरा था, वो यहीं पर गिरा था कामाख्या में भी। जो लोग कामाख्या गए हैं, वहां पर कोई भी आइडल नहीं है, कोई भी मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक योनि जैसा एक पार्ट है, जहां से हमेशा देयर इज वाटर फ्लोइंग, और वही उसी के दर्शन किए जाते हैं, और देयर इज नथिंग एल्स देयर इनसाइड द गर्भगृह। How Hanuman and Kamakya are connected. The first connection is one we have seen throughout this book. Hanuman is the guardian of all sacred sites. Wherever the divine power is concentrated, every ancient temple, every Shakti Peeth, every place of genuine spiritual intensity, Hanuman is present as the protector. He does not replace or compete with the goddess who dwells there. He stands at the entrance and makes the approach possible. At Kamakya, where the creative power of goddess is concentrated at its most primal and most intense, Hanuman's role as guardian is especially important. He is the breath that mediates between the overwhelming creative power of the divine womb and the ordinary human being who comes seeking her blessings. I'll just share with you the picture of the Hanuman Mandir, जो कि कामाख्या में है. Give me 1 minute. तो ये जो मैंने आपके साथ शेयर की है पिक्चर, अब हाँ अब चली गई है। तो ये पिक्चर जो है, ये हनुमान मंदिर है कामाख्या मंदिर के बाहर। कामाख्या मंदिर के एक साइड पे जाके ये मंदिर है। ये रात को खींची गई पिक्चर है, इसलिए थोड़ी डार्क आई हुई है। तो ये वो पिक्चर है जहां पर हनुमान जी कामाख्या में विराजमान है। द womb and the breath, the deepest teaching. Here is the deepest connection between Kamakya and Hanuman, said as simply as possible. Kamakya is the goddess of creation. She is the womb from which everything arises. The entire universe has come from her. So, जो creation हुई है, that has come from Kamakya, the yoni. This is the yoni of the universe. That is the yoni from where everything has been created. Kamakya, okay, Hanuman is Vayuputra, son of breath. And what is the breath? The breath is the first movement within the womb of existence. Before the first sound, before the first form, before the first thought, there is breath, the movement of life
विद इन द स्पेस ऑफ क्रिएशन। सो जब एक बच्चा कंसीव होता है तो सबसे पहले हार्ट बीट आती है, सबसे पहले हनुमान जी की जो वह है वहां पे होती है। तो जैसे ही वूम जैसे ही एक्टिव हुआ, वैसे ही जो है वहां पे ब्रेथ की क्रिएशन हो जाती है। कामाख्या इज द स्पेस, Hanuman is the breath within that space. She is the womb that makes creation possible. He is the first moment within that womb that makes life possible. Together, they represent the complete act of creation, space and breath, the container and the movement within it, the mother and the first stirring of life she holds. So, जैसे ही कुछ भी क्रिएट होता है, उसमें पहले वो हनुमान जी की एनर्जी आती है, दैट इज द ब्रेथ। Desire and devotion, two names for the same love. Kamakya is the god of Kama, the desire. Kamakya, ठीक है? So काम जो desires हैं, तो sex chakra basically. Not the small, grasping, ego-driven desire that leaves us feeling empty. The cosmic calm, the universe's own longing to know itself, to express itself, to create through the infinite variety of its own becoming. Hanuman appears to be the opposite, the supreme brahmachari. कितना opposite है, but yet one. The one who has transcended all personal desire, whose only wanting is Ram. But this is not the contradiction. Hanuman has not killed desire, he has fulfilled it. His longing for Ram is the cosmic calm in the most purified and the most complete form. So the most beautiful desire जो उनकी है, the most desireless desire. Desireless कौन सी desire है ये? Materialistic world से less desire is Hanuman ji's desire. क्या है? His longing for राम, ही इज वॉन्टिंग टू बी विद राम। उनका काम क्या है? सीता को राम से मिलाना और खुद भी राम के साथ एक हो जाना। The universe's own longing for its source, flowing through one golden being without a single drop of resistance. Kamakya is where all longing begins, the first stirring of the divine's desire to become the world and know itself through that becoming. Hanuman is where all longing ends. The longing that has found Ram, its perfect object, and rests there in the fullness of complete satisfaction. She is the Alpha of love. He is the Omega of, he is its Omega. Between them, the entire story of consciousness, from the first breath of creation to the final resting in Ram, is held. Kamakya is the womb from which the universe calls itself into existence. Hanuman is the breath within that womb, carrying the longing of all creation towards its perfect fulfillment in Ram's arms. She is where love begins and he is where love comes home. उनमें they are entirely different, yet they are one. किसके थ्रू? राम के थ्रू, कनेक्शन राम है। सो राम, कामाख्या, हनुमान, ठीक है? तो हनुमान जो है वो प्योर डिजायर है, दैट इज अ प्योर डिजायर एंड शी इज अ मटेरियलिस्टिक डिजायर। जब मटेरियलिस्टिक डिजायर, जब क्रिएशन, इसको क्रिएट करने की जो एक एनर्जी है, अपने आप क्रिएशन में अपने आप को जानना। सो दिस इज सो एंड हम मीटिंग एट वन पॉइंट। So when So and Hum, they meet at one point, that is Sushumna. That is when Hanuman की energy gets activated. हाँ जी नीतल जी पूछिए। ये जो 9 देवियों में आपने 3 का बताया, धूमावती इज कनेक्टेड विथ केतु, मातंगी इज कनेक्टेड विथ सन एंड कमला इज कनेक्टेड विथ वीनस, तो बाकी की देवियां? ओके, Shorshi is connected with Mercury, Kali is connected with Saturn, Tara is connected with Jupiter, Bagulamukhi is connected with Mars, Matangi with Sun, Kamlatmika with Venus, Dhumavati with Ketu, and Chinmasta with Rahu.
छिन्नमस्ता with राहु। ये 10वां विद्या की क्लास में ये सारा बताया जाता है और डीपर वे। तो ये भैरवी एंड भुवनेश्वरी। हाँ, इनके लिए ऑल द प्लैनेट्स। भुवनेश्वरी टेक्स केयर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। हाँ जी मेहर, पूछिए। Ma'am, I have two questions. One is related to माँ कामाख्या देवी टेम्पल. ऐसा कहा जाता है कि एवरी ईयर जैसे एवरी मंथ जैसे हम गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वहां पे भी ऐसा माना जाता है कि 3 दिन तक वहां से ब्लीडिंग होती है. तो मैम, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एंड व्हाट डज दैट सिंबलाइज? Symbolizes definitely creation, ओके. and those 3 days mandir is closed, nobody is allowed to go inside. चौथे दिन मंदिर खुलता है, वहां पे कपड़ा रखा जाता है पूरा, वो पूरा कपड़ा जो है वो रेड हो जाता है। अभी अभी रिसेंटली इस साल का भी मेरे पास आया है वस्त्र, पिछले साल के भी 3, काफी सारे अभी तो इकट्ठे हो गए। तो वो जो अंबुबाची का मेला कहते हैं इसको, तो ये कामाख्या में ही लगता है, जून में लगता है, मिड लाइक टुवर्ड्स लाइक 22nd 23rd 24th 25th 26 इसके आसपास जून में ये मेला लगता है। तो एक्चुअली में वो जो नॉर्मल डेज में अगर आप वहां पे जाओगे तो वहां पर जो फ्लो आ रहा है योनि में से, दैट इज वाटर। ठीक ओके. है, तो यू कैन ड्रिंक दैट वाटर, बट दैट इज द प्रसाद। लेकिन ड्यूरिंग दोज डेज दैट वाटर इज ब्लड, is red in color. So that is when the universe is like creation जो ये क्या है, ये बेसिकली एक फीमेल की क्रिएटिविटी है, उसकी जो प्रोक्रिएशन की जो एनर्जी है वो है। तो इसके बाद आप देखोगे कि क्रिएशन शुरू होती है, इसके बाद सावन आता है, इसके बाद ये बाकी चीजें आती हैं, ये क्या कहते हैं जगन्नाथपुरी का भी उसके थोड़ा से दिन के बाद आता है। तो ये सारा एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ये क्रिएशन स्टार्ट होती है वहां से, एंड ये सारा जो सिस्टम हमारा चलता है ना, सावन आएगा, उसके बाद गणपति जी आएंगे, उसके बाद पितृपक्ष आएगा, उसके बाद नवरात्रि आएगी, बीच में जन्माष्टमी आती है। ठीक है, ये सारा जो है ये एक क्रिएशन का ही पार्ट है। ये सब चीजें कनेक्टेड हैं, ये सब चीजें सिंबॉलिक हैं हमारे सिस्टम के हिसाब से। हमारे इंडिया का जो सीजन्स भी हैं, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारा उसी हिसाब से। जैसे कल को हमने पढ़ा था कि जो देवी को इन्वोक किया जाता था, दैट वाज ड्यूरिंग द चैत्र मास। ठीक है, बट उन्होंने अकाल बोधन किया था। अकाल बोधन क्या था? अनटाइमली इन्वोकिंग द एनर्जी ऑफ दुर्गा, क्योंकि उस टाइम पे उनका टाइम नहीं था। तो एवरी डेटी हैज अ टाइम, एवरी डेटी उनकी एक्टिवेशन होने का एक टाइम रहता है, और वही वो देवियां उसी हिसाब से हम लोग का उनका पूजन किया जाता है। हम कहते हैं क्या नॉनसेंस है ये, दुर्गा पूजा में इतना ये करते हैं, ये इसमें इतना करते हैं, ये ऐसा करते हैं। तो एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। सावन है, सावन में अब शिव जी का सावन में वो किया जाता है। ठीक है, तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ द यूनिवर्स, ही इज द एक्टिव डेटी हु इज टेकिंग केयर ऑफ द होल यूनिवर्स नाउ। देन आफ्टर सावन गणपति जी अभी आ जाएंगे, गणपति जी के बाद पितृ पक्ष जो है वो आ जाएंगे। ये पितृ लोक है बेसिकली, इट्स नॉट, इट्स हमारे पितृ भी हैं, बट इट इज बेसिकली द पितृ लोक दैट इज एक्टिव वहां पे। दैट इज आफ्टरनून ऑफ द कॉजल बॉडी। ठीक है, तो ये सारा डे के हिसाब से है। जैसे इस टाइम पे, जैसे हम लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं, कंपनी है वहां शिफ्ट्स में काम हो रहा है, ओके, इस टाइम से इस टाइम तक इसकी शिफ्ट है, इस टाइम से इस टाइम तक इसकी शिफ्ट है। इसी तरह से हमारा यूनिवर्स इन एनर्जीज के साथ काम करता है, और एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड विद ईच अदर। ये हम जैसे कहते हैं कि अब जो है ये देवशायनी एकादशी थी अभी, जब ये 15-20 दिन पहले जो एकादशी आई थी, तो यहाँ पर जितने भी देवता लोग होते हैं, या जैसे विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान अगेन इज फायर एलिमेंट हु रिजाइड्स इन आवर नेवल सेंटर। वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो योग निद्रा में चले जाते हैं, एंड ही गिव्स द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्स टू द अदर डेटीज।
सो ये सारी जो चीजें हैं, ये जैसे कामाख्या में भी जो हो रहा हुआ, ये हुआ, ये सब एक क्रिएशन, जो सारी हमारी एनर्जी की क्रिएशन है, ये उसका, ये बेसिकली यू कैन से इट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो उसमें कैसे कैसे हमारी क्रिएटिविटी, जैसे ब्लीडिंग हुई 3 मंथ 3 डेज के लिए, वो हुआ, उसके बाद सावन आ जाता है, और सावन के बाद आपने देखा होगा सारे के सारे पेड़ पौधे कैसे खिल जाते हैं। क्रिएटिविटी, नए नए पौधे, कुछ नहीं भी उगना है ना, आप इन सीड्स डाल देंगे, इतना कहते हैं बारिश में रखिए पानी को, पौधे को, वो एकदम से हो जाए, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ फर्टिलिटी। क्योंकि वो फर्टिलिटी कहाँ से आती है, जैसे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, इतने से इतने दिन तक पीरियड्स, इतने से इतने दिन तक इनफर्टाइल टाइम, उसके बाद फर्टिलिटी पीरियड आ जाता है, और फिर हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, इस दिन कंसेप्शन होगी तो बच्चा ऐसा होगा, इस दिन कंसेप्शन होगी तो बच्चा दीर्घायु होगा, इस दिन कंसेप्शन होगी, मतलब डेज के हिसाब से, ये सारा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, किस दिन कंसेप्शन होगी, किस टाइम पे कंसेप्शन होगी, मून का क्या सिचुएशन है, मून जो है वो वेनिंग है या वैक्सिंग है, मतलब शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, उस हिसाब से जब ये चलता है, ये हमारे सारे जो सृष्टि है उसका एक ये प्रोसेस है। तो दैट those 3 periods is the part of the working of the universe, ओके। and we are lucky to be in India to know how the universe is working. हमारे तो जो रिचुअल्स है ना, वही सारे यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। हमारी नवरात्रि, हमारी वैसाखी, हमारा मकर संक्रांति, हमारा मौनी अमावस्या, शिवरात्रि, सब कुछ उसी के साथ ही कनेक्टेड है। यस मैम। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच। मैम सेकंड क्वेश्चन इज दैट, जैसे अभी पढ़ा था हनुमान जी का, that he tore his chest to reveal Lord Ram and Sita inside him. मैम वो एक्चुअल में हुआ था या that is just a symbol of his devotion? सिंबल भी है, सिंबोलिज्म भी है, बट एनर्जी तो वही है ना, कि भी वन है। यस मैम। सिंबोलिज्म भी है, डेफिनेटली सिंबोलिज्म भी है, बट वही सिंबोलिज्म जो है वो छिन्नमस्ता का जो सिंबोलिज्म है, दया से मिला। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी, अमनप्रीत। यस मैम, ऐसे कहते हैं कि जो कसार देवी का टेम्पल है उत्तराखंड में, वहां पे वो कहते हैं कि कोई एनर्जेटिकली कोई पोर्टल है, कि 2 वे ऑफ एनर्जी है, तो वो क्या मतलब क्या चीज है वो? गुरुजी इस पे क्या कहते हैं कि जो ऐसी जगह बनती है ना, वो ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सन की और मून की जो एनर्जी है वो इक्वली फॉल करती है फॉर द मैक्सिमम टाइम। तो इसीलिए जब आप ऐसी जगह पे जाते हो, वहां पर इनको कहते हैं शिव शक्ति लाइन पे ये बने हैं। तो हमारे यूनिवर्स का कुछ ऐसा सिस्टम बनता है कि जो ऐसी जगह है, जो बहुत एनर्जेटिकली पावरफुल जगह है, वहां पर हमारे प्लानिटरी सिचुएशंस, जो मतलब कोई प्लैनेट्स हैं या जो सन एंड मून है, उनकी एनर्जी इक्वली पड़ती है एंड फॉर द मैक्सिमम टाइम पड़ती है। तो इसलिए वो एनर्जीज जो है, वहां की एनर्जीज बहुत ज्यादा डिवाइनली बैलेंस्ड हो जाती है, और इसीलिए वहां पर तो मैग्नेटिक काम करता है। कसार देवी में तो शायद मैग्नेट भी या काम नहीं करता है, या बहुत ज्यादा काम का कुछ ऐसा है, नेवर बीन देयर, बट देयर इज सम मैग्नेटिक दिस थिंग, वहां पर मैग्नेटिक पावर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है वहां पर। तो जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो वो जो एनर्जीज हैं वो हमारे अंदर भी स्टिमुलेट हो जाती हैं, और हमारे अंदर का वो जो पार्ट है वो एक्टिव हो जाता है। इसीलिए ये जो शक्तिपीठ है, यहाँ पर जाने से, जो ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे जाने से, या जो हमारे ऐसी जो जगहें हैं जो बहुत ज्यादा, अब जैसे हम गोल्डन टेम्पल की बात करते हैं, गोल्डन टेम्पल एक ऐसी जगह है जो कि जो कि अभी रिसेंट फ्यू 100 years पहले बनाया गया है, बट वो जगह जब हमारे गुरुओं ने देखा होगा, वो ऐसे ही उन्होंने एनर्जेटिकली कुछ सेंस किया होगा, तभी दे चोज दैट पर्टिकुलर प्लेस। और कई बार ऐसे होता है, कहीं जब बिना देखे आजकल जो मंदिर वंदिर बनाना लगते हैं, वहां पे मंदिर बन ही नहीं पाता। गिव मी 1 minute प्लीज।
सो हमारे जो गुरु हैं उन्होंने वो चीज, वो एनर्जी को सेंस किया होगा। हमारे जो वास्तु के गुरु हैं वो क्या कहते हैं कि जो शमशान भूमि है वहां की एनर्जी और जो ऐसे के मंदिर हैं वहां की एनर्जी, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी क्रिएट होती है जहां पर ये चीजें डेवलप की जाती हैं। इसीलिए जहां पे शमशान भूमि होती है वहां पर इसलिए भी घर नहीं बनाने चाहिए क्योंकि वहां पर नीचे कुछ डिके हो रहा है, बट इसलिए भी नहीं बनाने चाहिए क्योंकि वहां पर एक शून्य की एनर्जी क्रिएट हुई होती है। और जब हम लोग वहां पर उसके ऊपर रहते हैं तो वो शून्य की एनर्जी इज नॉट नॉट गुड फॉर हैबिटेट, वहां पे रहने के लिए वो ठीक नहीं है। सो ये जो जगहें हैं ये डेफिनेटली एनर्जेटिकली ऑटोमेटिकली दे आर वेरी पावरफुल, इसीलिए वहां पर वो मंदिर इतने हजारों सालों से वही एनर्जी इज स्टिल देयर, बिकॉज कुछ हमारे स्काई का कुछ ऐसा इम्पैक्ट है। अब जो हमारा स्काई है ना, दैट इज द यू कैन से मिरर इमेज ऑफ आर ब्रह्मांड। तो जो नाइल रिवर है ना इजिप्ट में, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, जो नाइल रिवर है इजिप्ट में, साल में एक टाइम पर ऐसा सिचुएशन बनती है कि जैसे नाइल रिवर है ना, नाइल रिवर के बिल्कुल ऊपर स्टार्स की रिवर बनती है। एक बार ऐसा पॉइंट आता है कि जो पिरामिड्स ऑफ गीजा हैं उनके ऊपर जो हमारे तीन जो कॉन्स्टेलेशंस हैं वो बिल्कुल अलाइन होते हैं। तो ये सारी जो चीजें बनाई गई हैं या हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई हैं या वहां पर क्रिएट की हैं, ये इन्हीं स्काई में क्या हो रहा था उन्हीं को देख के, हमारी कॉन्स्टेलेशंस को देख के, हमारे नक्षत्र जो हैं, हमारे जो जॉडियक साइंस हैं उनको देख के ही वो चीजें क्रिएट की गई हैं। एंड डेफिनेटली दे हैव सम, दैट इज वाई वो कहते हैं ना कोई ऊपर की एनर्जी आती है तो ये एलियंस आते हैं, कुछ आते हैं। सो वो बेसिकली एनर्जी फॉल कर रही है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, वहां पर बहुत ज्यादा फॉल करती है, इसलिए वो बहुत पावरफुल होते हैं। इसीलिए ये कसार देवी का टेम्पल हो गया या कोई भी अलग अलग जो मंदिर हैं, इवन नीलकंठ महादेव हैं या जो भी बाकी के शक्तिपीठ हैं, हमारे जो साउथ इंडिया में 5 एलिमेंट्स के जो टेम्पल्स हैं, सो वहां पर वो क्रिएटेड है एनर्जी, वहां से ही वो कॉन्सिक्रेटेड है, फुल्ली कॉन्सिक्रेटेड है फॉर द होल यूनिवर्स। ठीक है, हाँ जी नीतल जी। थैंक यू मैम। इसमें मून तो रह गया। कौन रह गया? किसमें मून रह गया? 9 देवियों में, 10 देवियों में। क्या क्या बताया है? काली का बताया सैटर्न, तारा का बताया जुपिटर, त्रिपुरा सुंदरी का है मर्क्यूरी, भुवनेश्वरी ऑल प्लैनेट बोला, भैरवी ऑल प्लैनेट बोला, छिन्नमस्ता राहु, धूमावती केतु, बगलामुखी मार्स, मातंगी सन एंड कमला विनस। चंद्र नहीं है कहीं। भुवनेश्वरी इज चंद्र। एंड भैरवी इज ऑल। थैंक यू। ठीक है, फिर किसी सेशन में बताओ। ठीक है, फिर आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं, कल को मिलते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर अगेन। महाभारत, त्रेता युग और द्वापर युग कैसे मिलते हैं, सो ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली हम कल खत्म कर पाएंगे। एंड देन नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 9, अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो काफी लंबा रहेगा, क्योंकि उस नेक्स्ट चैप्टर नहीं, 10th चैप्टर काफी लंबा रहेगा क्योंकि उसमें ही 11 चैप्टर में है, अष्ट सिद्धियां नवनिधियां हैं और इसको हम पूरा करेंगे। अच्छा, लक्ष्मण वाला बीच में 10th चैप्टर है। ठीक है, ठीक है जी, मिलते हैं फिर कल को।
थैंक यू सो मच। आत्मा नमस्ते, थैंक यू हरिओम, मैम। राम। आत्मा आत्मा नमस्ते नमस्ते। मैम। Thank you so much, Atma. Namaste.